तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए बीपीएससी का एक नया अपडेट आ गया है। अपडेट ये है कि बहुत सारे लोग थे जिनकी ओएमआर शीट डाउनलोड ही नहीं हो पाई थी और उन्होंने आवेदन लिखा था जो बीपीएससी के चेयरमैन को कि हमारी ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं है, इसके लिए डेट आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, उसकी डेट आगे बढ़ गई है और जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उसकी भी डेट बताई गई है। साथ ही साथ जो बीएड और डीएलएड की सुनवाई होने वाली थी उसकी भी तारीख जारी हुई है। तो इसी से रिलेटेड मैं सारी अपडेट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो आवश्यक सूचना है, तो ये देखिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये जारी हुई है। तो यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ओएमआर शीट उत्तर पत्र के डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15/10/23 यानी 15/10/23 तक विस्तारित की जाती है। यानी कि इसकी डेट 15 तारीख तक बढ़ा दी गई है, जिसकी डेट लगभग 10 थी, उसके बाद इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप लोग अपना जो ओएमआर शीट है डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट अपडेट है, तो देखिए कहा जा रहा है कि 15 तक आ सकता है शिक्षक का परिणाम। ऐसा तो आप लोगों को बहुत दिनों से पता है कि लगभग 13 से लेकर 16 के बीच इसकी डेट जारी हो सकती है, रिजल्ट आ सकता है। बीच में ये भी कहा गया था कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उसके बनने में टाइम लग रहा है, इसलिए भी डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। यानी कि 16 के बाद डेट लगभग 25 तक हो सकती है या 20 तक हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर बन चुका है तो इस हिसाब से लग तो रहा है कि लगभग 15-16 तक आ सकता है इसका रिजल्ट। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, तो बिहार लोक सेवा आयोग 1,70,000 से अधिक पदों पर प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिणाम 15 अक्टूबर के आसपास जारी करेगा, यानी मिड अक्टूबर में। तो आयोग के वरीय अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट तैयार हो चुका है और शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ये फ्रेंड्स तकनीकी अगर बात की जाए तो हो सकता है कि यही जो सॉफ्टवेयर बन रहा था, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें बाकी होगी शायद, इसीलिए इस पर अभी कुछ काम चल रहा है। तो प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। वैसे भी देखिए ये हफ्ता अब लगभग बीच में आ चुका है, तो इसी हफ्ते में ये जारी हो जाएगा। आज 11 तारीख हो गई और 4 दिन और इसके बाद जाएगा। और प्राथमिक शिक्षक बहाली में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का मामला अभी नहीं सुलटा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो इनका कुछ भी हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि लेट हो रहा है। और उसके बाद और फ्रेंड्स देखिए 13 की सुनवाई में भी अगर नहीं सुलटता है तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स इसमें देखिए पीआरटी की बात नहीं की गई है, 1 to 5 की बात ही नहीं की गई है कि इनका रिजल्ट जारी होगा या नहीं जारी होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का ही रिजल्ट जारी करने की बात की जा रही है। यानी कि हो सकता है कि पीआरटी वालों को सिर्फ और सिर्फ ये बीएड और डीएलएड वैकेंसी के चक्कर में, इन लोगों का जो मामला चल रहा है विवाद, इसके चक्कर में पीआरटी का हो सकता है कि रिजल्ट और आगे बढ़ जाए। खैर कम से कम ये तो रहेगा कि 9 से 12 वालों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम ये रिजल्ट 13 तारीख को अगर सुनवाई कंफर्म हो जाती है, यानी कि रिजल्ट लगभग फाइनली इसका जजमेंट आ जाता है, तो प्राइमरी में ऑब्वियसली या तो बीएड वाले एलिजिबल हो जाएंगे या तो फिर आउट हो जाएंगे, ये फाइनल हो सकता है। और फ्रेंड्स देखिए उसके बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स आखिर में ये सुनवाई की डेट क्या है, तो मैटर्स टू बी लिस्टेड ऑन। तो देखिए लिसनिंग डेट है 13 तारीख 13/10 दी गई है और इसमें ये केस नंबर है, तो आप केस नंबर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए आइटम नंबर भी 26 और कोर्ट नंबर 7 में होने वाला है। तो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसमें देखिए जस्टिस कौन है, एएस बोपन्ना और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एमएम सुंदरेश। तो फ्रेंड्स ये अभी पिछली बार भी जो 10 तारीख को हुआ था उसमें भी यही दोनों जजेस थे, तो फिर से इन्होंने कहा कि हम न्यू और फ्रेश एसएलपी लगाने वाले हैं। तो न्यू फ्रेश में इन्हें शायद जज के अंडर में ही ये केस जाने वाला है। और उसके बाद देखिए पिटिशनर तो आप जानते ही हैं, तो यही है इसकी अपडेट। और देखिए सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर द डेट, तो ये आप लोगों का 13 तारीख को इसकी फिर से हियरिंग होने वाली है। और उसके बाद अब ये देखिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी बीएड अभ्यर्थियों की निगाह है, यानी फिर से सुप्रीम कोर्ट पर ही सारा मामला आ चुका है। 2 दिन में इसकी भी सुनवाई होने वाली है। तो देखिए राज्य में पहली से 5वीं कक्षा में 79,943 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। दरअसल इस मामले में बीएड
योग्यताधारी अभ्यर्थी की ओर से दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को संभावित है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने की औपचारिक निर्णय ले चुकी है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया कि ये फ्रेश एसएलपी, क्योंकि इन्होंने अपना जो केस है विड्रॉल कर लिया था, तो एक नए सिरे से एसएलपी लगाई जाने की बात की जा रही है। तो उसके बाद देखिए, इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय विमर्श जारी है और इस मामले में राज्य सरकार को भी 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की आधिकारिक रूप से फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कहेंगे इस पर, हालांकि उन्होंने ही ये एसएलपी दायर की है। उसके बाद सूत्रों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होने वाली सुनवाई का इंतजार शिक्षा विभाग को भी इसलिए है क्योंकि उस केस में भी राज्य सरकार का एक पक्ष है। ऑब्वियसली राज्य सरकार ने ही तो लगाई है एसएलपी। तो आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग नई याचिका दाखिल करने के लिए पहले से तय आधार को कुछ और मजबूत करना चाहता है। यानी कि ये लोग और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ ये लोग बीएड के अभ्यर्थियों के पक्ष में रख सकते हैं, तो वो चीज़ लेकर आएंगे। और उसके बाद यह बात दीगर है कि याचिका का मूल आधार पिछली एसएलपी की भांति ही होगा। ऑब्वियसली आधार तो वही है, बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करना, जिसमें विभाग ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान फैसले के दौरान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को यह बताने की संभावना से भी इनकार नहीं है कि बीएड मामले में फैसला आने के बाद उसके अनुपालन के लिए एनसीटीई का आदेश निर्गत होने के पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी। यानी जब एनसीटीई की गाइडलाइन आई थी, इन्होंने कहा था कि जो भी एनसीटीई की गाइडलाइन आएगी तो उसके अनुसार ही हम इसका रिजल्ट जारी करेंगे या फिर जो भी होगा हम निर्णय लेंगे। तो जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने के बाद ही एनसीटीई की गाइडलाइन जारी हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ चुका था और अगर ये समझदारी से अगर कोई भी समझे इस बात को, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि पीआरटी में सिर्फ डीएलएड एलिजिबल होंगे, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं एनसीटीई भी यही गाइडलाइन जारी करती और वो भी इसी फैसले को मानती। ये चीज़ तो सभी जानते हैं। तो पता नहीं फिर भी ये लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब इनको यही था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है, तो ये एग्ज़ाम इनको नहीं लेना चाहिए था बीएड वालों को, क्योंकि कम से कम बीएड वाले इतने दूर जाकर अपना एग्ज़ाम कैसे वो लोग गए हैं, बहुत दिक्कत में गए हैं और एक उन्हें उम्मीद भी बन गई। ये इनकी उम्मीदें तो नहीं टूटती। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इनकी एक गलती का नतीजा है कि जो बीएड वाले हैं उन्हें इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसके बाद देखिए, तो उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार एसएलपी में गई थी और जिसकी सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया था और इससे यह मामला निष्पादित हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विड्रॉ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो हम इसे डिस्पोज करते हैं क्योंकि ये विड्रॉ कर लिया गया है। और आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था और कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले के लिए बीएड डिग्री धारी छात्र प्राइमरी शिक्षकों के योग्य नहीं होंगे और सिर्फ बीटीसी या फिर डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो वो पूरे देश में लागू होगा। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है 13 तारीख के फैसले में। और 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी को बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया गया था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। और पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री धारी की योग्यता मतलब कि योग्य नहीं है वो लोग, तो इस पद के लिए डीएलएड और इसके समकक्ष डिग्री वाले ही नियुक्ति की जा सकती है। इस आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने इससे संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा था
और मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया भी था एक वीडियो में। और उसके बाद एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने सभी राज्य के शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा था और एनसीटी के ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा था कि इसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराए। तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एनसीटी की गाइडलाइन में यही बताया गया था कि आप लोग इसी के अनुसार अपनी कार्रवाई करेंगे। और बिहार में कक्षा 1 से 5वीं तक इतने शिक्षकों के पद के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में तकरीबन 3,80,000 बीएड डिग्री वाले परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके साथ ही तकरीबन 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी, मतलब कि दोनों ही अभ्यर्थियों की संख्या सेम थी। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि 13 तारीख को क्या फैसला आता है, क्या ये फिर से डीएलएड के ही पक्ष में जाएगा या फिर बीएड के पक्ष में जाएगा। सभी लोगों की निगाहें बस उसी पे टिकी है। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं आपको बताऊंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।